डियर स्टूडेंट्स, आज आपको उत्तर व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत उत्तर व्यवहारवाद का अभिप्राय एवं उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के कारण कौन कौन से हैं उनके बारे में बताया जाएगा। सर्वप्रथम आता है उत्तर व्यवहारवाद का अभिप्राय। व्यवहारवादी राजनीति विश्लेषण में प्रामाणिक अध्ययन के दौर में प्रामाणिकता में अंतर्निहित एवं प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाले आधारभूत तथ्य मूल्य के उच्च अध्ययन को उचित स्थान नहीं दिया गया था। विश्लेषण की तकनीक को विश्लेषण वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक विश्लेषण को तथाकथित वैज्ञानिकता का एक निश्चित स्तर तो प्राप्त हो गया, लेकिन उसके निष्कर्षों में औचित्य एवं वैध शाश्वतता का अभाव बना रहा। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट कर राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्ण एवं शाश्वतता प्रदान करने के पक्षपाती हैं। डेविड स्टन के शब्दों में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया है। ईस्टन ने यह भी स्पष्ट कहा है कि यह विरोध परंपरावादी द्वारा किए गए इसी प्रकार के विरोध से सर्वथा भिन्न है। परंपरावादी वैज्ञानिक पद्धति का विरोध तो करते हैं क्योंकि वे प्राय मनुष्य के व्यवहार में परीक्षण योग्य सामान्यताएं खोजने की संभावना को ही अस्वीकार करते हैं। उनका मत है कि मानवीय और सामाजिक व्यवहार अद्वितीय घटनाओं से भरा पड़ा है, उसका सामान्यीकरण नहीं हो सकता। उत्तर व्यवहारवाद के समर्थक इस परंपरावादी तर्क से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि मानव एवं सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन संभव ही नहीं है, अपितु आवश्यक एवं उचित भी है। उत्तर व्यवहारवाद के समर्थकों का केवल तर्क यह है कि शोध किसी भी पद्धति से क्यों नहीं किया गया हो, उसे प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। यानी कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है, सिर्फ इस बात पर जोर देता है चाहे आप शोध कर लो, चाहे अध्ययन कर लो, किसी भी पद्धति से क्यों न कर लो, लेकिन उसे क्या होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। यानी प्रासंगिकता की कसौटी जो है उस पर खरा उतरना चाहिए। इस सिद्धांत को ही डेविड स्टन ने क्या कहा है, प्रासंगिकता सिद्धांत अथवा प्रासंगिकता धर्म कहकर पुकारते हैं। प्रासंगिकता का अभाव व्यवहारवादी शोध में तो लगभग है ही, परंपरावादी शोध में भी संभव है। अतः एक अर्थ में उत्तर व्यवहारवाद उन सभी परंपरावादी और व्यवहारवादी शोधों की आलोचना है जो प्रासंगिक नहीं है। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण है। यानी कि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद का क्या है, एक नया अगला चरण है, नेक्स्ट स्टेप है, एक सुधार आंदोलन भी है और एक नवीन दिशा भी देता है। इसके दो नारे हैं, कर्म और प्रासंगिकता तथा एक्शन एंड रिलेवेंस। ये महत्वपूर्ण है कि यह पूछा जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद के दो नारे कौन से हैं, कर्म और प्रासंगिकता। यानी कि ये कर्म पर और प्रासंगिकता पर सर्वाधिक जोर देते हैं। यह व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज तथा राज्य व्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंतव्य है सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक वैज्ञानिकों के मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन करने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राज्य व्यवस्था की रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ कर्म करने की ओर प्रवृत्त किया गया है। यानी कि हमें मूल्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब आता है उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के कारण। ऐसे कौन कौन से कारण रहे हैं जिससे क्या है, उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। डेविड स्टन ने सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा।
उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के अभ्युदय के जो उनके उसके उदय के जो कारण थे वो निम्न प्रकार से हैं। यानी ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ? तो जिसमें नंबर 1 आता है, यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। यानी यह क्या है? व्यवहारवाद के विरुद्ध क्या है? एक प्रतिक्रिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद स्वयं कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण अनुभव करने लगे। यानी कि क्या है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद था वो व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को क्या है? विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन इन सब के बावजूद स्वयं कई व्यवहारवादी कहने लगे कि ये सब क्या है? प्रयास वास्तव में अपर्याप्त एवं अपूर्ण है, अतः हमें इससे कुछ आगे बढ़ना भी चाहिए। तो नंबर 2 दूसरा कारण है, ऐसा माना गया कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है। यानी जो समाज विज्ञान की जो अध्ययन पद्धति थी उनको प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना क्या है? एक घातक चीज़ है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है। क्योंकि मानव जो होता है या समाज जो होता है उसकी क्या होती है? प्रकृति जो है वो हर समय परिवर्तित होती रहती है। अतः व्यवहारवाद द्वारा किया गया कि यह विभाजन कृत्रिम है कि व्यक्ति का औपचारिक व्यवहार एवं उसकी अचेतन की आकांक्षाएं जैसे विश्वास, भावना अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। तीसरा कारण है, उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवादी शोध के असंतोष का परिणाम है। व्यवहारवादी शोध में तथ्य मूल्य विच्छिन्नता पर बल दिया गया है। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना गया है तथा तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना गया है, क्योंकि तथ्य प्रधान अध्ययन वस्तु स्थिति का यथार्थ अध्ययन है, मूल्य प्रधान अध्ययन की तरह आदर्श स्थिति का नहीं। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक हैं, अतः इन दोनों में भेद करना क्या है? कृत्रिम है। राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में राजनीतिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवंत होना चाहिए, इसलिए मूल्यों को भी नकारा नहीं जा सकता। यानी तथ्यों के साथ साथ क्या है? मूल्यों को भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चौथा कारण है, व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज्य व्यवस्थाएं और विश्व अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गए। मसलन आणविक युद्ध का भय, अमेरिका में गृह युद्ध, तानाशाही शासन की बढ़ती हुई संभावनाएं, वियतनाम में अघोषित युद्ध, जनसंख्या विस्फोट आदि आदि। किंतु राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने की अभिलाषा में व्यवहारवादियों ने समाज और विश्व मानवता के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा की। उत्तर व्यवहारवादियों को जो परेशान कर रहा था वह यह था कि उच्च तकनीकी पर्याप्तता और परिष्कृत शोध उपकरणों के प्रयोग की उपयोगिता और उपादेयता क्या थी। यदि राजवैज्ञानिक इस स्थिति में भी नहीं थे कि वह समकालीन सामाजिक और राजनीतिक संकटों को समझ सके और उनके सामाजिक समाधान की दिशा में योग दे सकें। तो इस प्रकार से 4 कारण रहे थे जिनसे क्या है, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का क्या हुआ? प्रादुर्भाव हुआ, उसका उदय हुआ। अब अगले वीडियो में आपको जो है उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण अथवा मान्यताएं कौन कौन सी है उनके बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।